अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कल हमने स्टार्ट किया था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडल्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, फिर हम रिलेशन निकालेंगे मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से। और हाँ, थोड़ी बहुत कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से कुछ चीजें पहले मैंने बताना है। पहले इफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस so on प्लस Zn का होल कॉन्जुगेट इट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस so on अप टू Zn कॉन्जुगेट। यानी कि अगर हम सम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम करें फिर उसके बाद कॉन्जुगेट करें तो हम उसको सेपरेटली अगर कॉन्जुगेट करें तो इक्वल आएगा। उसके बाद है सेकेंड Z1 Z2 so on up to Zn का होल कॉन्जुगेट इट इज Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट up to Zn कॉन्जुगेट। नेक्स्ट थर्ड Zn Z raised power Z conjugate raised power n it is equal to Z raised power n का होल कॉन्जुगेट फॉर ऑल n is any नेचुरल नंबर। अगर n कोई नेचुरल नंबर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फोर्थ, हाँ, और मैंने कल बताया था z इंटू जेड कॉन्जुगेट इट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं। और फिफ्थ मैंने डिमोविस थ्योरम भी बताया था। डिमोविस थ्योरम बोल रहा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज्ड पावर n इट इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। सिक्स्थ इंशाल्लाह सब डिस्कस करेंगे। डिमोविस थ्योरम के बाद है आयलर्स फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। e raised power iota theta it is equal to e raised power iota theta it is equal to cos theta plus iota sin theta and e raised power minus iota theta it is equal to cos theta minus iota sin theta। अब आपने बहुत सारे ये आयलर्स फॉर्मूला, एक और e raised power iota pi, ये बहुत जगह आप देखोगे, आप टी शर्ट्स में भी लिखा होता है बी रैशनल। आई और पाई में हमेशा एक दूसरे में एक कॉन्फ्लिक्ट सा रहता है, थोड़ा सा जोक है। आई जोक तो नहीं है वैसे, सच्ची बात है। आयोटा जो है इट इज एन इमेजिनरी नंबर एंड पाई इट इज अ रैशनल नंबर। इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, सॉरी, इट इज एन इरेशनल नंबर। सो आयोटा बोलता है पाई को बी रैशनल। आयोटा सेज टू पाई बी रैशनल, iota says to pi be rational and pi says to iota be real। आप बहुत जगह देखोगे, आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, आपको बहुत जगह दिखेगा। आयोटा पाई को बोलता है हमेशा बी रैशनल एंड पाई हमेशा आयोटा को बोलता है बी रियल। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी आयलर फॉर्मूला ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी आगे जाके एंट्रेंस के क्वेश्चंस हम करेंगे, तो इंशाल्लाह ये आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हमारा मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने पहले ही बताया था। तो लिखते हैं मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन। चलिए, मॉडल्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई be any complex number, then modulus is denoted by, the modulus of complex number is denoted by mod of z and is defined as modulus of z is equal to under root of real part of z whole square plus imaginary part of z का whole square। so modulus of z it is equal to real part of z का whole square plus imaginary part of z का whole square। it means that modulus of z is equal to under the root real part of z it is x square plus imaginary part of z it is y square। so modulus of z it is equal to under root of x square plus y square, यानी कि square root of a square of real part square plus imaginary part of a square। now relation between
कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। देख लीजिए आप, z इंटू जेड बार हमने अभी पढ़ा, z इंटू जेड बार इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इट इज, आप मॉड z के बगैर भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, मॉडुलस वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू देता है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू, शाबाश, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y square, but this x square plus y square is equal to this implies that z into z bar it is equal to modulus of z square. This is the relation between conjugate and modulus of a complex number. This is the relation between modulus and conjugate of a complex number. Now इस पे एक दो क्वेश्चंस लेते हैं हम। इस पे एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। फाइंड मॉडुलस ऑफ फर्स्ट 3 प्लस 2 आयोटा, सेकेंड 2 आयोटा, थर्ड 2 प्लस 3 आयोटा रेज़्ड टू पावर 7, फोर्थ 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा रेज़्ड टू पावर 5। अगर मैं इनका मॉडुलस फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं तो सबसे पहले देखेंगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसका मॉडुलस होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर दैट इज 2 दैट इज 4 दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 13। सिमिलरली इसका अगर हम 2 आयोटा का अगर हम ये मॉडुलस निकालें तो इट इज, इसको मैं 0 प्लस 2 आयोटा लिख सकता हूं, तो बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। अगर मैं इसको लिखूंगा, पहले तो इसको देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आयोटा रेज़्ड टू पावर 7 की शेप में है, तो लिखूंगा मैं इसको 2 प्लस 3 आयोटा रेज़्ड टू पावर 7, 7 को 4 से डिवाइड कर लीजिए तो 4 1 4, रिमाइंडर विल बी 3, सो व्हेन रिमाइंडर इज 3, शाबाश, मैंने यहाँ पे आयोटा इट इज इक्वल टू रूट -1 आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा रेज़्ड टू पावर 4, when remainder is 1 answer is iota, when remainder is 2 answer is -1, when remainder is 3 answer is minus iota, when remainder is 4 answer is 1, so remainder here will be 3 so answer is minus iota, so it will be equal to 2 minus 3 iota. Now it is conjugated, it is equal to real part of z square that is 2 square that is 4, imaginary part of z square that is minus 3 square that is 4 plus 9 it is equal to 13. तो 4 प्लस 9 इट इज इक्वल टू 13। तो यहां से कुछ दिख रहा है आपको, कोई रिलेशनशिप मिल रही है आपको। यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ 13 निकला, यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ 13 निकला। ये क्या है? ये 3 प्लस 2 आयोटा है। ये क्या है? ये 2 माइनस 3 आयोटा है। देखते हैं अभी यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे या आप खुद ही करोगे, इजी है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, अच्छा अगर मैं ऐसे एक और क्वेश्चन ले लूं, आप 5 का मॉडुलस निकाल लीजिए आप, तो 5 को लिखोगे सर, 5 को आप लिखेंगे सॉरी 5 को लिखेंगे 5 प्लस 0 आयोटा इट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25, इट इज अगेन इज इक्वल टू 5। सो मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम ताकि आपका ये मॉडुलस वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा क्यूब। मुझे लगता है खुद आएगा, आयोटा क्यूब इट इज माइनस आयोटा, सो इट विल बी इजी। अच्छा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसका हमें कॉन्जुगेट सॉरी इसका हमें निकालना मॉडुलस। सबसे पहले मॉडुलस निकालने के लिए या कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सो इसको मैं रैशनलाइजेशन करूंगा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, दैट इज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 square it is 1, iota square it is minus 1, minus 1 it is plus 1, 1 iota square it is minus 1 plus 2 iota divided by 2, 1 minus 1 it is 0, it is 2 iota divided by 2, it is iota only. So it is 0 plus iota, 1 iota आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो इसका मॉडुलस अगर हम निकालें तो इसका 0 स्क्वायर प्लस आयोटा का कोएफिशिएंट दैट इज 1 स्क्वायर अंडर रूट 1 दैट इज 1। सो इसका जो कॉन्जुगेट, इसका जो मॉडुलस आ गया वो
1 के बराबर आ गए। और इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? इसका कॉन्जुगेट आएगा माइनस आयोटा बेटा, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब है आयोटा को रिप्लेस कर लीजिए माइनस आयोटा, यू विल गेट द कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट इट इज z अगर इज इक्वल टू दिस है तो z कॉन्जुगेट इट इज माइनस आयोटा और मॉडुलस ऑफ z इट इज 1। मॉडुलस ऑफ z जो आया वो 1 के बराबर आया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना हो या मॉडुलस निकालना हो तो सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओगे। व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड फॉर्म? इट इज x प्लस आयोटा y। ओके, नाउ रिलेशन तो मैंने सॉरी बताया था। अब देख लीजिए आप, अगर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, देन व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z? इट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अगर z कॉन्जुगेट कितना आएगा? z कॉन्जुगेट आएगा x माइनस आयोटा y। व्हाट इज इट इज मॉडुलस? द मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट इट इज अगेन रियल पार्ट दैट इज x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज माइनस y स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एंड थर्ड, नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं माइनस z की फाइंड करूंगा तो माइनस z क्या बनेगा? x प्लस आयोटा y इट इज इक्वल टू माइनस x माइनस आयोटा y इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका मॉडुलस अगर निकाले रियल पार्ट स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर दैट इज अगेन दिस। ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट कंपेयर कर लीजिए आप, आपको मिलेगा मॉडुलस ऑफ z इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस z। So यहाँ पे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अ नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोथ थ्री आर सेम। अगर z का हम कॉन्जुगेट निकालें, z का मॉडुलस निकालें, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें, माइनस z का मॉडुलस निकालें, तीनों का एक ही मॉडुलस आएगा, तीनों का एक ही मॉडुलस आएगा। मूविंग फर्दर, तो ये तो थी फिलहाल डेफिनेशंस, फिलहाल डेफिनेशंस थी हमारे पास। अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। इफ मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा, फाइंड z। तो z आपको बताना पड़ेगा। देख लीजिए आप, मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा और मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा इसने बताया, आपको बताना वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है। ये तो बहुत इजी है। z को आप x प्लस आयोटा y के फॉर्म में ले लीजिए आप, यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप, इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप। अगर मैं ले लेता हूँ लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, सो इट मीन्स दैट z प्लस आयोटा कितना बनेगा? इट इज z प्लस आयोटा y प्लस आयोटा इट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा, अगर कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा y प्लस 1, तो z प्लस आयोटा विल बी इक्वल टू दिस। नाउ इसका मॉडुलस अगर हम निकालें तो मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा कितना आएगा? अंडर द रूट रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर दैट इज y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा में यहाँ पे छोड़ देता हूं। मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा आपको निकालना है, आई विल चेक। मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा आपको चेक करना है। मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा बिल्कुल सेम ऐसे ही मिलेगा आपको। तो कितना बनेगा वो? x प्लस आयोटा y लिया हुआ हमने, पहले तो z माइनस आयोटा कैलकुलेट करोगे आप, x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा, यहाँ पे फिर से x आयोटा कॉमन ले लीजिए, अब बनेगा y माइनस 1 यहाँ पे। तो z माइनस आयोटा इसके बराबर आया, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर दैट इज y माइनस y का 1 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। नाउ चलिए करते हैं इसको। नाउ फर्दर, नाउ z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा तो सेम है ना, सेम ही है, तो इसका मतलब है ये और ये सेम होगा। इसका मतलब क्या है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, कैंसल, इट इज 2y प्लस 2y it is equal to 0. Okay, so 4y it is equal to 0,
4 is equal to 0. 4 is not equal to 0 because 4 0 के बराबर हो ही नहीं सकता. It is not possible. It means that y is equal to 0. What is this y? It is an imaginary part of z. So it means that when imaginary part of z is equal to 0, what is the complex number? When कल हमने पढ़ा था, if imaginary part of z अगर हमने कोई complex number लेना है x plus iota y, अगर imaginary part इसमें 0 होगा तो यानी कि ये 0 होगा तो z किसके बराबर मिलेगा? खाली x के बराबर. It means that the complex number z जो है it is purely real and it is equal to x. Okay? So the value of z is equal to x because imaginary part is equal to 0, that is y is equal to 0, so z is equal to x. Okay, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था. मैं एक और ले लेता हूं. Find modulus of z plus 3 minus 2 iota, z minus 3 plus 2 iota. इसका मॉडुलस निकाल लीजिएगा बेटा. सबसे पहले आप z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिएगा, सपोज x प्लस आयोटा y, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाइए, फिर जाके मॉडुलस आप करोगे. ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ. लेट अस सी दैट हु विल डू दिस. तो फर्दर हम कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज और फर्दर, और इंशाल्लाह इसके बाद हम इंशाल्लाह मॉडुलस और कॉन्जुगेट पे जितने भी सारे एंट्रेंस के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम पढ़ेंगे. खुदा हाफिज़.